नमस्कार दोस्तों, भारत डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको खबरें मिलेगी। सबसे पहले हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए आज से 500 रूटों पर 317 बसें शुरू। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार से बाहरी राज्यों के लिए पथ परिवहन निगम की बसें दौड़ना शुरू हो गई है। पहले दिन से गुरुवार में 500 रूटों पर 317 बसें चलेगी। इसमें 298 साधारण बसें, 15 वोल्वो और 4 डिलक्स बसें चलेगी। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए 708 रूट है। सभी बसें एसओपी के साथ चलेगी। सरकार जो से जारी आदेशों के मुताबिक सभी बसें 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलेगी। वहीं सर्दी, खांसी जैसी बीमारी से ग्रसित लोगों को बसों में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। चालक के पास कोई सवारी नहीं जा सकेगी। बसें उच्च स्टेशन के साथ रुकेगी। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि बाहरी राज्यों के लिए भी बसें चलाना शुरू हो गई है। रूट वेबसाइट पर भी अपलोड होंगे। शिमला दिल्ली, धर्मशाला दिल्ली, रिकांगपिओ दिल्ली, मनाली दिल्ली, शिमला हरिद्वार, धर्मशाला हरिद्वार के अलावा पंजाब, हरियाणा, अमृतसर के लिए बसें शुरू चलेगी। ये सुबह 7 बजे से रवाना हो जाएगी। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 150 नए पॉजिटिव, जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा, बिलासपुर जिले में एक संक्रमित ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश में कोरोना 150 नए मामले आए। शिमला जिले में 35, चंबा जिले में 24, मंडी में 20, कांगड़ा में 17, ऊना में 18, बिलासपुर में 7, कुल्लू में 6, किन्नौर में 4, सोलन में 3, हमीरपुर में 2 और सिरमौर में 2 नए मामले आए हैं। हिमाचल में आज से सस्ती शराब, नई आबकारी नीति लागू। जी हां, हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। 31 मार्च 2022 तक 9 महीने के दौरान नई नीति के तहत शराब बिक्री और सप्लाई का काम होगा। नई नीति के तहत लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी काम करने वाले देशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते होंगे। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि पड़ोसी राज्य से शराब तस्करी रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने, सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट ठेकों की कीमत में 3% का नवीकरण फीस तक 2021-22 के लिए ठेकों का नवीकरण किया जाएगा। नीति में शराब उत्पादक कंपनियों को ईएनए की कंपल्सरी टेस्टिंग के प्रावधानों में छूट की व्यवस्था की गई है। लोगों की सहूलियत के लिए एक साल डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ शर्तों के साथ शराब बिक सकेगी। कोरोना के कारण नाबार्ड में फंसी 30 से ज्यादा योजनाएं। कोविड-19 के कारण 30 से ज्यादा योजनाएं नाबार्ड में फंस गई। इस वित्तीय वर्ष में सड़कों, पीने का पानी, सिंचाई की एक भी योजना मंजूर नहीं हुई। मई या जून महीने तक मंजूर योजनाओं की पहली सूची आ जाती थी, मगर इस बार नहीं आई। ये स्कीमें कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हालात सामान्य नहीं होने के कारण फंसी है। नाबार्ड ने इन योजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए सरकार को सस्ते ब्याज का कर्ज मिलता है और ये विधायक प्राथमिकता के तहत मंजूर की जाती है। कामगारों के बच्चों को स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक मिलेगी समान राशि। जी हां, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में असंगठित पंजीकृत 1.35 लाख कामगारों को कोविड काल में सरकार ने कुल 70 करोड़ की राशि जारी की। इन कामगारों को 2,000 की 3 किश्तों में राशि दी जाएगी ताकि उन्हें आर्थिक संकट से जूझना ना पड़े। कामगारों को केंद्र की योजना से अलग 1.5 लाख रुपए आवास बनाने के मिलेंगे। बोर्ड ने 70,000 आइटमों को 1 माह के भीतर मजदूरों को वितरित करने का फैसला लिया। इसमें वॉशिंग मशीन, साइकिल, इंडक्शन, सोलर लैंप शामिल है। हिमाचल असंगठित निर्माण श्रमिक कल्याण की बोर्ड ने बुधवार को आयोजित बैठक में अहम फैसले लिए। उद्योग मंत्री ने बुधवार को यहां हिमाचल प्रदेश संगठित कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक में उच्च जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड के साथ मनरेगा कामगारों, निर्माण से जुड़े असंगठित मजदूरों का पंजीकरण करने की बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कामगारों के बच्चों को स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक दी जाने वाली राशि समान कर दी है। आपको बता दें कि पहले 8वीं तक पढ़ने वाली लड़कियों को 8,000 रुपए और लड़कों को 5,000 रुपए की राशि दी जाती थी। अब लड़के लड़कियों को 8,400 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। वहीं 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 12,000 प्रति वर्ष धनराशि, स्नातक विद्यार्थियों को 36,000, पीजीआई की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को 60,000 प्रति वर्ष, पॉलिटेक्निक कोर्स करने वाले को 60,000 रुपए प्रति वर्ष। इसके अलावा पीएचडी और अन्य प्रोफेशनल कोर्स के लिए 1.20 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। हॉस्टल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 20,000 सालाना राशि दी जाएगी। और मंत्री ने कहा कि कामगार की कन्या के जन्म के समय 51,000 की राशि जमा की जाएगी। उसमें 18 साल के बाद राशि प्रदान करेंगे। यह लाभ 2 कन्याओं के जन्म पर दिया जाएगा। महिला श्रमिक को 1,500 रुपए प्रति माह देने का फैसला लिया गया। मजदूरों के अक्षम बच्चों की भी सरकार 20,000 रुपए प्रति वर्ष वित्तीय मदद करेगी। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 6 जुलाई तक झमाझम बादल बरसेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने के पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है।
वीरका दूध कल से 2-2.5 रुपये प्रति लीटर महंगा मिलेगा, अमूल ने भी बढ़ाए दाम। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से वीरका का पैकेट वन दूध 2 से 2.5 रुपये प्रति लीटर महंगा मिलेगा। वीरका के आधा लीटर से 6 लीटर तक के पैकेट में दाम बढ़ा दिए गए हैं। वीरका ने 1.5 लीटर तक के पैकेट में 2 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ाए, जबकि 6 लीटर वाले पैकेट में 2.5 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ाए हैं। आधा लीटर का पैकेट 1 रुपये महंगा और 1 लीटर का पैकेट 2 रुपये महंगा और 1.5 लीटर का पैकेट 3 रुपये महंगा मिलेगा। वहीं 6 लीटर दूध का पैकेट 15 रुपये महंगा मिलेगा। शिमला में अभी 52 रुपये प्रति लीटर वीरका दूध मिलता है और दूध के बढ़े हुए दाम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। वीरका एजेंसी हमीरपुर के संचालक सुशील टोगरा ने बताया कि 1 जुलाई से दाम बढ़ाए गए हैं। और वहीं मेट्रो मिल्क एजेंसी संचालक तेज प्रकाश चोपड़ा ने बताया कि अभी मेट्रो दूध के दाम बढ़ने के बारे में सूचना नहीं है। उधर अमूल दूध ने भी दाम 1 जुलाई से 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, यानी कि अब अमूल गुड़ 58 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। हिमाचल में कल खुलेंगे मंदिर कपाट, श्रद्धालुओं कल करेंगे दर्शन और लंगर पर रहेगा प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से बंद पड़े शक्तिपीठ ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी मां चामुंडा, नैना देवी मंदिर के कपाट सहित अन्य धार्मिक स्थल करीब 6 माह बाद वीरवार को 1 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। श्रद्धालुओं को कोरोना को लेकर जारी एसओपी का पालन करना होगा। नैना देवी को छोड़कर सभी शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं को सूखा प्रसाद चढ़ाने की छूट होगी। कॉलेजों में 1 जुलाई से शुरू होगी परीक्षाएं, सिर्फ कारण स्कूलों में आएंगे शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से स्नातक अंतिम वर्ष के करीब 35,000 विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू होगी। विद्या विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रदेश भर में 156 परीक्षा केंद्र बनाए। शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में गुरुवार को शिक्षकों की हाजिरी अनिवार्य कर दी गई। शिक्षक स्कूल आकर विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों के लिए अभी स्कूल बंद रहेंगे। 15 जुलाई और के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाने की योजना है। परिवार के खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर भागी विवाहिता, सुबह पड़ोसियों ने पहुंचाया अस्पताल। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ऐसी डेली अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।